और चलिए इसी पर पूरे आतंकी हमले में आखिर क्या कुछ किस तरीके से अब आगे जो है वो क्रिया यहाँ पर की जा रही है, उसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। जम्मू से गुलशन कुमार जुड़ चुके हैं, संजीव शर्मा पुंछ से जुड़ चुके हैं, पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही अजहर हुसैन भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास में आऊंगी अजहर, क्योंकि देखिए तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में लगातार सुरक्षा मोड पर अब जो भारतीय सेना है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, इस इंसिडेंट के बाद में जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, बड़े एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो पेदर पे जो सेंटर से बड़े बड़े जो प्रवक्ता है वो वारद कश्मीर हो रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी सिनेरियो का जायजा ले रहे हैं और उसके बाद में जो अभी घायल व्यक्ति है, जो हॉस्टल में अभी भी घायल है, तो उनकी भी वहां पे जो है उनको भी चेक करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो साथ ही साथ आज दिन का जो पूरा दिन जो रहा, सबसे पहले जो सेना का प्रवक्ता था वो यहाँ पे पहुंचे और सबसे पहले उनने सिक्योरिटी सिनेरियो का जो पहले वो जायजा लिया और उसके बाद में वो दक्षिणी कश्मीर जो है पहलगाम पहुंचे और पहलगाम में उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये हादसा पेश आया। तो उसके बाद में वो घायल व्यक्ति से मिले और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राहुल गांधी, वो भी आज वारद कश्मीर हो गए। सबसे पहले उनने श्रीनगर में प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उनने साफ तौर पर कहा है कि इस हादसे को लेके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा ताउन देंगे और जो भी इसमें मुलविस है उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन शाम तक ये आशंका लगाई जा रही है कि राहुल गांधी जो है वो अनंतनाग पहुंचेंगे और पहलगाम पहुंचेंगे और सबसे पहले पहलगाम के उस क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां पे ये हमला हुआ था और साथ ही साथ वो अनंतनाग के उस हॉस्टल में पहुंचेंगे जहां पे ये व्यक्ति अभी घायल है, उनकी भी खैर बिल्कुल अजहर। और देखिए आज का ये जो दौरा था सेना प्रमुख का वो भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है फिलहाल जम्मू कश्मीर को। गुलशन आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए जम्मू की बात करें किस तरीके का माहौल है फिलहाल, क्योंकि देखिए पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक जो है वो अब अपने अपने स्थानों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना पूरा जो हमला है वो सामने आया, उसके बाद फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है जम्मू कश्मीर को? गुलशन आप मुझे सुन पा रहे हैं? रेलवे के माध्यम से जब यहाँ स्टेशन पर वो पर्यटक पहुंचे, लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हम कश्मीर से तो जरूर आए लेकिन कश्मीर जो है वो जिंदा रहेगी, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने उनका बहुत जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प की है। और उस हेल्प के बाद अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू कठुआ में आज फिर से 4 आतंकी की देखने की जो अभी खबर जो आ रही है वो अभी 4 आतंकी यहाँ भी देखेंगे। लेकिन एलओपी जिस तरह से राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे हैं और कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, और उनकी कोशिश ये भी रहेगी, जो अभी हमारे पास खबर आ रही है, उनकी कोशिश ये भी रहेगी कि उन इंजर्ड से मिला जाए जो उस हमले में कहीं ना कहीं जो इंजर्ड हुए थे, जो जख्मी हुए थे, उनको मिलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उनका ये भी कहना है, एलओपी का ये भी कहना है कि हम सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं, सरकार जो भी करेगी कांग्रेस जो पूरा है उनके साथ साथ देगी। जी जी ठीक है, संजीव आपके पास आ रही है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में लगातार जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, सेना प्रमुख भी आज पहुंचे। ऐसे में पुंछ में क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जो पर्यटक वहां पर आए थे घूमने के लिए, क्या वो अभी भी वहां पर ठहरे हैं या फिर सब अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं जहां से वो लोग आए थे? जी दीपिका, मैं आपको बताता चलूं कि ये सीमावर्ती जिला पुंछ है और जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ से 3 किलोमीटर जो है बॉर्डर का इलाका पड़ता है, सीमावर्ती इलाका पड़ता है। और जो हमारी भारतीय सेना है ये हमेशा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो। तो यहाँ पे जितने भी सैलानी आते हैं वो जो सेफ जो जगह है वहां पर ही ठहरते हैं, क्योंकि जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं रहता, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पर आए दिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखी जाती है। तो जब भी ये सैलानी आते हैं इनको जो सेफली जगह होती है, जैसे आर्मी के कैंप के पास के इलाके हैं जहां पर मंडी बूढ़ा बाबा बूढ़ा अमरनाथ हो गया, वहां पर उसके साथ ही भारतीय सेना का बहुत बड़ा कैंप है। तो यहाँ पर सुरक्षा के साथ लाया जाता है और सुरक्षा के साथ ही उनको छोड़ा जाता है। वो जो सैलानी है अभी यहाँ पर ठहर रहे हैं, जो भी लोग आए हुए हैं वो छुट्टियां बना रहे हैं, लेकिन डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। जी निशु। जी बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें तो हम सबके सामने किस तरीके से यहाँ पर डर का माहौल है, और जो पर्यटक वहां पर पहुंचे थे वो वहां से अब निकलने का सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके जम्मू कश्मीर से बस निकला जाए, क्योंकि देखिए वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन ये जो पूरा हादसा हुआ उसके बाद सहम से गए हैं। पल्लवी आपके पास आ रही हूँ, दिल्ली की बात करें, दिल्ली भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम किए गए हैं?
दीपिका देखिए, अगर जिस प्रकार से जब ये घटना हुई 22 तारीख को, फिर पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अपना ट्रिप कैंसिल करके आए भारत, और फिर अमित शाह भी यहाँ से तुरंत ही रवाना हो चुके थे श्रीनगर के लिए। उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई जिसमें 5 निर्णय लिए गए। उसके बाद कल सर्वदलीय बैठक हुई। उसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक चल रही है जिसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद हैं, और वहाँ पे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद भी मौजूद है। और साथ में अगर बात करते चले सिंधु नदी को लेकर काफ़ी बड़े फैसले हो सकते हैं, निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि जो सिंधु नदी है उसका पानी बंद कर दिया जाएगा और पाकिस्तान पानी के तिल से मरेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, जो 5 बड़े कदम उठाए गए, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, और उनके पैरों तलों से ज़मीन खिसक रही है कि आखिर अब किस प्रकार से हम जिएंगे। क्योंकि अगर पानी बंद हो जाएगा, अगर सिंधु नदी से पानी बंद हो जाएगा तो आखिर वो किस प्रकार से अपना आगे का कारोबार करेंगे। अगर पानी बंद भी हो जाता है तो उनकी जो खेती बाड़ी है, जो सिंचाई होती है, वो सारी चीज़ों ठप हो जाएगी और राशन की कमी आ सकती है। और साथ में अगर दीपिका अगर बात करते चले, अभी भूखमरी से तो पाकिस्तान जूझ ही रहा था, उसके बीच में अब पानी की भी कमी हो जाएगी। तो अब जो भी खेती बाड़ी हो रही थी, जो लोग अपने पेड़ों से उगा के जो फल फ्रूट्स खा रहे थे, अब उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में वो अंधेरे में भी चले जाएंगे, क्योंकि अगर जब तक नदी का पानी होता है उससे ही बिजली की सप्लाई होती है और पानी आता है। पर अब जो बिजली नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, तो लोग अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंधेरे में रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेके अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जो बैठक हो रही है उस पर काफ़ी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और आज सिंधु नदी पे ही जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी वहाँ पे मौजूद हैं और विदेश मंत्री भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या कुछ वो निर्णय लेते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और देखिए पल्लवी, जिस तरीके से दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया और ऐसे में सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर पुख्ता की गई है कि किसी तरह की कोई चूक जो है वो ना सामने आए। अगर आपके पास आ रही है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें और आज सेना प्रमुख का अहम दौरा भी माना जा रहा है, श्रीनगर वो पहुंचे हैं, ऐसे में क्या कोई बड़े फैसले उनके द्वारा लिए गए हैं इस पूरी घटना को लेकर? इस बात करने से पहले मैं यहाँ पे एक लोकल रिएक्शन लेना चाहता हूँ, जो यहाँ के लोकल स्थानीय है, उनको इस हादसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले इनका सुनेंगे, फिर थोड़ा सा पैन करने की कोशिश करेंगे। आप ये बता दिए, अपना नाम बता दिए, जिस तरीके से ये हादसा पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल सोफी है, मैं यहाँ का ट्रेड प्रेसिडेंट भी हूँ। ये जो वाक़ा हुआ है पहलगाम में, बहुत ही दुखद वाक़ा हुआ है। ये पूरे कश्मीर को इसका दुख है, जम्मू कश्मीर में पूरे लोगों में दुख है। ये मसला हुआ है, जो पहलगाम में ये वाक़ा हुआ है, तो ये पहली बार ऐसा वाक़ा हुआ। ये हमारे भाई थे, हमारे बहनें थे, यहाँ पे आए थे टूरिस्ट। ये आप इस कड़ी निंदा करते हैं? इससे निंदा हम करते हैं कि इनसे कड़ी से कड़ी सजा लगना चाहिए। और सिक्योरिटी की तरफ से क्या मांग करते हैं और सेंटर की तरफ से आपकी क्या मांग है? सिक्योरिटी तो मुतहरिक होना चाहिए। सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना है। जहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे उनको रहना है। जिन आतंकवादियों ने ये जो यहाँ पे ये कार्रवाई अंजाम दी, तो उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तुरंत उनको कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। देखिए दीपिका, फ्रॉम लास्ट डे जब से ये एपिसोड हुआ है, सभी सिविल सोसाइटी जो है वो सामने आई है और उन्होंने यहाँ पे जम के इस हवाले से मैं थोड़े से और विजुअल इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सिक्योरिटी सिनेरियो है यहाँ पे, जब से ये इशू हुआ है, जब से लेके ये इशू हुआ है तब से लेके देखिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ये अर्बन जो है एक मेन टाउन है और यहाँ पे देखिए गाड़ियों की किस तरीके से फ्रिस्किंग हो रही है, हर एक व्यक्ति से जो है पूछताछ की जा रही है। और न कि मेन टाउन या मेन रोड पे ये सिक्योरिटी फोर्सेस या CRPF जवान जो है आपको दिखेंगे, बल्कि अगर हम अपर बिल्कुल देखिए ऐसे तस्वीरें आपने दिखाई, स्थानीय लोग जो है वहां पर मौजूद, उनसे भी आपने बातचीत करने की कोशिश की कि सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से टाइट है, किसी तरह की कोई गलती अब ना हो, इसको देखते हुए पूरी तरह से जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो किए गए हैं।